धरती डोली और कांप रवि और चंदा भागा जाता है। उग्रसेन के राज्य में भूपति और नर कहाता है। उग्रसेन के राजा के आज कंस की उत्पत्ति हो गई और कंस की उत्पत्ति जब हुई श्रीमान तो धरती डोलने लगी, आसमान कांपने लगा, आवाजें आने लगी विभिन्न प्रकार की। और सुनिए श्रीमान कि कंस जब पैदा हुआ तब रोया नहीं। आज इसीलिए जब पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन तब डॉक्टर उसको रुलाता जरूर है। हंसने की बात में 32वीं वाली का लो कथा सुनो, डॉक्टर उसको रुलाने के चक्कर में क्यों पड़ता है? सुनो श्रीमान, इसका साइंटिफिक प्रमाण हमसे लीजिए। एक बात आपको और बता दें, सिर्फ पुराणों से कथा नहीं होती। कोई कहता है साइंस आगे चल रही है, अरे जाओ, साइंस बहुत पीछे चल रही है। अरे सूर्य से धरती की दूरी जो आज साइंटिस्ट बता पाएंगे 180 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, अरे वो तो हनुमान चालीसा एक छोटा सा पद्धति है। उस पद्धति में तुलसीदास जी ने बहुत पहले बता दिया कि जुग सहस्त्रयो जन बरहानु लील्योता है मधुर फल उस दूरी को पहले बता दिया तुलसीदास जी ने। और जब जुग सहस्त्र योजन, इन सबको आप कैलकुलेट करके देखिए, ठीक वही संख्या पहुंचे। इस बात का ध्यान दीजिए। आज साइंटिस्टों ने बहुत ही प्यारी पुस्तक का निर्माण किया जिसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। आप लोग नाम जानते होंगे एनसाइक्लोपीडिया का। एनसाइक्लोपीडिया में सिर्फ 3 प्रकार के इंसानों का, मानवों का वर्णन है श्रीमान, लेकिन हमारी भागवत और रामायण में 67 प्रकार के इंसानों का वर्णन है। अब 3 को छोड़कर बाकी आज भी साइंटिस्ट खोज में लगे कि इंसानों के प्रवृत्ति का वर्णन कैसा होता है। जी हाँ, साइंस बहुत पीछे, चक्कर में ना पड़ो। सुनो, उग्रसेन जब पैदा हो गया, जब बालक जन्म लेता है, प्रसव पीड़ा के बाद जब शिशु जन्म लेता है तो उसको रुलाया इसलिए जाता है, क्यों? 7 स्वर 12 ज्ञान फुल मंडल और निहारत है। 7 स्वर 12 ज्ञान सुरमंडल और निहारत है। 3 द्वार पर प्रमुख पाल यह मंडल को उपचारत है। सात स्वर 12 ज्ञान इंसान के शरीर में होते हैं ना। 7 स्वर 12 ज्ञान और तीनों द्वार, ये तभी एक समान खुलते हैं जब इंसान रो रहा है। कभी देखिए रो करके, आपको जब अपने मन से कभी रुलाई आए तब रो करके देखिए, और रोने के बाद जब आप शांति से बैठेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। क्यों? 7 स्वर खुल गए, 12 ज्ञान प्रतिष्ठित होने लगे और तीनों द्वार मलिन हो गए। इसलिए सुनो, इसीलिए आजकल के जो डॉक्टर हैं, जो वैदिक वाले हैं, वो इसी प्रकार शिशु को जन्माते हैं। आगे की बात सुनो कि कंस आज रोया नहीं है, हंस रहा। जी हाँ, परमहास्यम तथैव गुणम यह कंसम की निशानी थी।
इतना देखा तो रानी पवन रेखा और उग्रसेन घबरा गए। हाँ, ऐसी निशानी देखी कि पुत्र रोने की बजाय हंस रहा है। अभी तत्काल का जन्मा पुत्र अगर हंसने लगे तो गांव छोड़कर भाग जाओगे श्रीमान। या तो कोई देवता आ गया, या तो कोई राक्षस आ गया। कृष्णचंद्र की कथा बहुत ध्यान से सुनिए सभी लोग। इसलिए आज जब कंस ने हंसना प्रारंभ किया तो घबरा गया। उग्रसेन चकित रहे, घबराई रेखा रानी के। उग्रसेन और रेखा घबरा गए कि अरे ये कंस हंस रहा है तो कौन से बात है। अब उग्रसेन को तो पता नहीं कौन सा कांड हो चुका है पहले, लेकिन पवन रेखा जानती है। पवन रेखा को वो बात घबराने लगी तो वो वचन याद आ गए उस राक्षस के। कौन से वचन? मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। होगा कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। राजा नर पशु की बात छोड़ दो, अगर भगवान इंद्र का स्वयं दोनों आ गए ना तब भी इस पुत्र से जीत नहीं पाएंगे। इस प्रकार की घबराहट दूर हो। आज कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब कंस बड़ा होने लगा तो उसके सखा, उसके सहपाठी कौन कौन है जानते हो? चारूर, विभाजक, पूतना, ये सब है द्वारा आए हैं। चारूर, विनाशक, पूतना, ये सब है द्वारा आए हैं। कंस के 5 पुनीत भाव ये द्रौपदी ने प्रगटाए हैं। ऐसा होने लगा महाराज, आज उसके राक्षस प्रवृत्ति के आदमी सभी लोग एकत्रित हो गए। अब कंस की उसकी एक पद और गरिमा बन गई। आज धीरे धीरे जब कंस बड़ा होगा तो सुनो, उग्रसेन राजा जो है ना, जब कंस अनेकों अनेक प्रकार के गंदे कार्य करने लगा तो पिता से देखा नहीं गया, क्योंकि उग्रसेन एक मुनि उपासक आदमी थी। आज पिता से देखा नहीं गया तो उग्रसेन ने उस गंदे कार्यों को, कर्मों को, कष्ट कार्यों को करने से मना किया। तो कंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। कंस को अपना अभिमान, अपना अपमानजनक हुआ। तो आज उग्रसेन को डाला है नरपति ने तत्काल। उग्रसेन को डाला है नरपति ने तत्काल। जो मछली के मुख फंसा वो कोई रेशम पहना दिया महाराज, और ले जाकर काली कोठरी जेल में डाल दिया। और कंस ने आसन संभालना शुरू कर दिया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब कंस का राज्य घोषित हुआ। अब कंस का राज्य घोषित हुआ। अच्छा, एक बात और सुनो,
कंस के राज में बहुत सारे गंदे कार्य होते थे, लेकिन एक कार्य गंदा नहीं होता था। कौन सा? कंस के राज्य में कभी गौ हत्या नहीं हुई। श्रीमान ध्यान देना, कंस के राज में कभी गौ हत्या नहीं हुई और इसी का प्रताप है जो कन्हैया जी से उसका वध हुआ। इसलिए ध्यान देना श्रीमान, आज कंस ने अपनी पृथ्वी, अपना हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सप्त धाम को कब्जा करके आज मथुरा में बैठ गया। ध्यान से सुनिए, उग्रसेन के बाद आज कंस ने राजगद्दी संभाली, लेकिन जब जब निश्चर बढ़ जाते हैं तब पावन काल महीतल में, बढ़ जाते हैं पावन काल महीतल में, जब जब निश्चर बढ़ जाते हैं पावन काल महीतल में, भगवान स्वयं ही आते हैं, भगवान स्वयं ही आते हैं, वो ही काल पीतल में आते हैं। अब जब चारों तरफ अत्याचार हो गया, यहाँ तक कि देवता लोग भी घबराने लगे, तो कंस के पास गए और कंस से बोले कि इस अत्याचार को रोक दे दुष्ट राजन, वरना तेरा परिणाम अच्छा नहीं होगा। कंस से इतना कहा तो कंस ने, जानते हो, धावा बोला देव पर, किया नरसंहार, और 3-4 को माथ पर किया है बांका मार। आज देवताओं से लड़ाई करने का हुक्म आदेश दे दिया और बोला जैसे कोई देवता मिले मार डालो। आज सभी देवी देवता भागकर विष्णु जी के पास चले गए। यजमान एवं मन सारणी के सभी सदस्यों निवेदन है कि जन्मोत्सव की तैयारी करें, सारी व्यवस्था को संचालित करें एवं थाल, पुष्प, विभिन्न प्रकार के जो भी एकत्रित हुए रत्न, उन सभी को एकत्रित करें। आप लोग कहाँ पर थे कथा में, जरा आपको बताइए, बोलो। पता नहीं जानते कोई लोग बैठे, इतने लोगों कर क्या रहे? हम इतनी तेज चिल्लाने वाले, वाह कमाल है, इतना तेज चिल्लाने, पता नहीं कहाँ डूबे हैं, पता नहीं कथा कहाँ चल रही है। आज देवताओं को मारकर भगाया है तो स्वर्ग लोक में विष्णु जी के पास सभी लोग आए कि नहीं आए? कहाँ आए बोलो? स्वर्ग लोक में आए ना। विष्णु भगवान स्वर्ग लोक में कहीं रहते हैं? हाँ, क्षीर सागर पहुंच गए सभी देवता लोग और गुहार कर रहे हैं कि भगवान, अरे हाहाकार मचा पृथ्वी पर, सोए हो कहाँ निधान रहा। हाहाकार है पृथ्वी पर, सोए हो कहाँ निधान वहाँ। कंस राज राजा हुआ और निश्चर का संग्राम हुआ। सुनो, अरे बोले भगवान आप वहां सो रहे हो और इधर पृथ्वी पर हाहाकार मचाए। अरे श्रीमान ध्यान देना, जब इतना कहा तो भगवान के आगे सभी लोग गुहार लगाने लगे। आज करुणा नयन ने अपने करुणा भरे नयनों को खोला और खोल के
अपने देवताओं को देवों को देखा और बोले किस बात से यहाँ आए हो। देवताओं ने सारा हाल कहा। आज देवताओं ने सारा हाल किया तो सुनो। भक्तों की विपदा को सुनकर भक्तों के दाता पिघल उठे। भगवान पिघल उठे, बोले सुनो ठीक है आप लोग चलिए, मैं पृथ्वी पर स्वयं अवतार लूंगा। बोले ठीक आप लोग चलो, मैं पृथ्वी पर आता हूँ अवतार लेने के लिए। सुनो आप सभी राजा लोग यादव वंश यादव कुल में जाकर के गोकुल में जन्मित होइए जाकर के। सुनो भगवान विष्णु जैसे कि मंत्री मिनिस्टर आता है तो उसके दाहिने बाएं आगे पीछे कितने सारे लोग होते हैं, तो स्वयं भगवान विष्णु आज अवतार लेने आ रहे हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं ने उनसे पहले पृथ्वी पर अवतार ले लिए। यादव कुल में जन्म गए सब लोग, फिर वापस में भेंट कर सबने किया बयान। मेरे आपस में भेंट कर सबने किया बयान। पृथ्वी फिर पृथ्वी हुई गए पे प्रसुख था। आज पृथ्वी जो थी फिर से पृथ्वी के रूप में आ गई और करुणा निधान प्यारे कन्हैया का इंतजार कर रही है। इधर सुनो, आज देवकी जो है ना वो कंस की बहन है। ध्यान देना साथियों प्यारे भक्तों, देवकी कंस की सगी बहन नहीं है। जी हाँ, देवक राजा की पुत्री है देवकी और उग्रसेन के पुत्र हैं कंस। बहुत लोग इस प्रश्न में उलझे रहते हैं कि कंस की जो बहन देवकी वो सगी बहन नहीं। कंस की जो बहन देवकी है वो सगी बहन नहीं है। देवक राजा की लड़की पुत्री का नाम देवकी है, जिनका विवाह वसुदेव के साथ निर्मित हुआ। और विवाह जब निर्मित हो गया श्रीमान, तो सुनो आज देवक ने जुग सहस्त्र 10 5 ग्रह यूं दिया भेंट सुपान। इतना सब कुछ भेंट किया और सुनो ये है कोई दहेज नहीं, ये है मामूली दान। आज देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो गया। हजारों हजार हाथी घोड़े रत्न मणि इत्यादि आज देवक ने अपनी पुत्री को दान किए। और वसुदेव चिंतामणि के समान उस रथ के ऊपर खप्पर है, उसी के नीचे छप्पर है, उसी के नीचे आज
वसुदेव और देवकी बैठ करके जा रहे हैं। दोनों के गले में वरमाला पड़ा हुआ, ध्यान से सुनिए। जाते ही लेकिन थाम गई वो शिशु की चाल पुरानी थी। जाते ही रथ को थाम गई वो शिशु की चाल पुरानी थी। शिशु कौन? कन्हैया। वो शिशु की चाल पुरानी थी। देव बढ़िया काश से यूं खपर हुई वाणी थी। आज वो भविष्यवाणी होने लगी क्या राजा? जिस देवकी को तू आज हंसी खुशी प्रसन्नता से